दोस्तों अगर आप फैक्ट्स चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने फैक्टेक्स और गेट सेट फ्लैश साइंस चैनल के ओनर गौरव के बारे में जरूर सुनी होंगे। इन दोनों का नाम हमारे इंडियन फैक्ट्स चैनल की लिस्ट में टॉप पे आता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये दोनों अपने अपने बातों पर डिसएग्री करते हैं। दोनों ही खुद को सही बताते हैं, पर असल में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। भूत प्रेत का होना ये एक इस टाइप का कंट्रोवर्शियल बात है जिस पर कई लोग एग्री करते हैं और दूसरी तरफ कई लोग डिसएग्री भी करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, तो आपको वहाँ पे हजारों ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि साइंटिफिकली ये प्रूव करेंगे कि स्पिरिट असल में होते हैं, और दूसरी तरफ आपको हजारों ऐसे भी आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन करेंगे कि भूत प्रेत वास्तव में कुछ भी नहीं होते। मेरे ये बात सुनने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2017 में फैक्टेक्स क्या भूत हैं पैरानॉर्मल फैक्ट्स एनालिसिस नाम से एक वीडियो अपलोड किए थे। उसमें वो साइंटिफिकली ये प्रूव करते हैं कि घोस्ट या फिर स्पिरिट असल में होते हैं। आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ कि भूत सच में होते हैं या नहीं। फिर 2018 में गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल के ओनर और होस्ट गौरव ने भी इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया। उस वीडियो का टाइटल था भूतों की सच्चाई का पर्दाफाश आखिर हो ही गया, साइंस प्रूव्स घोस्ट डोंट एग्जिस्ट। यहाँ पर पड़ती है हमें विज्ञान की जरूरत। मैं अब तक उन लोगों में से था जो ऑफ कोर्स भूतों को मानते थे, पर मेरी रिसर्च ने तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई। जब हम भूतों की फैक्टेक्स अपने वीडियो में साइंटिफिकली ये प्रूव किए हैं कि घोस्ट असल में होते हैं, और गौरव भी साइंटिफिकली ये प्रूव करते हैं कि घोस्ट असल में नहीं होते। पर अगर हम इन दोनों का बात सामने रखकर देखें तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। मतलब साइंटिफिकली ये कैसे हो सकता है कि साइंटिफिकली घोस्ट होते भी हैं और घोस्ट नहीं भी होते। तो दोस्तों असल में सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्या हमारे इंडिया के फैक्ट्स चैनल्स व्यूज के लिए हमें बेवकूफ बना रहे हैं? दोस्तों फैक्टेक्स अपने बात को साबित करने के लिए कुछ साइंस की थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, और दूसरी तरफ गौरव भी अपने बात को साबित करने के लिए साइंस की थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। तो चलो पहले ये देखते हैं कि इन दोनों का बात साइंटिफिकली होते हुए भी एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग क्यों है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहती है कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यहाँ फैक्टेक्स थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल बताते हुए कहते हैं कि ऊर्जा ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो आत्मा नामक ऊर्जा है वो कहीं नहीं जाता, बल्कि वो हमारे आसपास ही मौजूद रहता है। और दूसरी तरफ गौरव भी थर्मोडायनेमिक्स का ही एक रूल बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर से आत्मा नामक ऊर्जा निकलने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, तो इसलिए आत्मा नहीं होते। अब विज्ञान के जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है थर्मोडायनामिक्स के, जिन पर हमारा पूरा ब्रह्मांड कायम है, यहाँ तक समय जैसी चीज भी, वो कहता है कि अगर ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होना है तो वो सिर्फ 3 ही माध्यमों के जरिए ये कर सकती है। तो अगर आत्मा एक ऊर्जा है तो वो इन्हीं 3 माध्यमों में से एक के जरिए ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी ही वो ऊर्जा कहलाई जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। बेसिकली फैक्टेक्स ये करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल्स हैं उनमें से जो घोस्ट के एग्जिस्टेंस को दर्शाता है वो उसे लेके ये प्रूव करते हैं कि घोस्ट होते हैं, और दूसरी तरफ गौरव थर्मोडायनेमिक्स के वही रूल के बारे में बताते हैं जो कि घोस्ट की एग्जिस्टेंस के खिलाफ होता है। पर ये दोनों ही सभी रूल्स को मैच करके नहीं देखते। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों भले ही कहते हो कि हम साइंटिफिक प्रूफ देख के हमारे ये सोच बनाए हैं, पर असल में इनके माइंड में स्पिरिट्स के एग्जिस्टेंस को लेके एक सोच पहले से ही था, और ये दोनों अपने सोच को साबित करने के लिए साइंस के बस वही थ्योरीज को उठाए हैं जो कि उनके सोच के साथ मैच करता हो। थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स भी एक सीमित रूप से काम करता है, पर अगर आप ओपन माइंडेड होके ध्यान से सोचोगे, ध्यान से सुनना, मैं ये पूरे ब्रह्मांड के लेवल को लेके बोल रहा हूँ, ना कि 1-2 साइंस एक्सपेरिमेंट्स को लेके बोल रहा हूँ। इफ एनर्जी कैंट बी क्रिएटेड, तो हमारे ये पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो कैसे क्रिएट हुआ? मैं ये लॉ को गलत नहीं बता रहा हूँ, पर ब्रह्मांड की लेवल पे
हर एक लॉ हर एक बार काम नहीं करता। जैसे कि आप सुने होंगे कि ब्लैक होल्स के अंदर फिजिक्स के कोई भी रूल्स काम नहीं करते। दूसरी तरफ गौरव कहते हैं कि घोस्ट का होना मतलब स्पिरिट नामक एक एनर्जी का होना ये ऊर्जा संचरण सिद्धांत पर फिट नहीं बैठता। पर दोस्तों असल में रहस्यमय चीज वही होता है जिसे साइंस एक्सप्लेन ना कर पाए, जहाँ साइंस की थ्योरीज भी काम ना आए। ये भी हो सकता है कि ऊर्जा किसी दूसरे माध्यम से संचारण होता हो और आज की आधुनिक विज्ञान को वो पता ही ना हो। चलो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब तक साइंस एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया था तब सभी लोग वस्तुओं को सिर्फ बाहरी रूप से देखते थे। पर जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स नाम का भी कोई चीज होता है तो तब सबको पता चला कि वस्तुओं की बहुत ही छोटे लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है। जब साइंस उन सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इसका मतलब ये नहीं कि तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम का कोई चीज होता ही नहीं था। वो सब तब भी थे जब उसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगर किसी चीज को साइंस एक्सप्लेन ना कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। डंकन मैकडॉगल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वेट नापा और मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड्स बाद शरीर का 21 ग्राम वेट लॉस हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। दोस्तों आप द फेमस 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुने होंगे। इस क्लिप में फैक्ट टेक्स वही 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों 1901 में डंकन मैकडॉगल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 6 मरीजों के मरने से पहले और मरने के बाद वेट मापा। तो उन्होंने देखा कि मरने के बाद बॉडी का वेट 21 ग्राम तुरंत कम हो जा रहा है। तो वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये कहे कि वो 21 ग्राम वेट आत्मा का होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप विकी पे जाके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ोगे तो आपको इस एक्सपेरिमेंट का एक दूसरा पहलू भी नजर आएगा। मैकडॉगल के इस 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट को उस समय के वैज्ञानिक समुदाय ने खारिज कर दिया था। मतलब उस समय के साइंटिस्ट मैकडॉगल के इस एक्सपेरिमेंट पे बिलीव नहीं करते थे। उन 6 पेशेंट में से सिर्फ एक का वेट कम हुआ था और मैकडॉगल का ये एक्सपेरिमेंट एक फ्रॉड है। दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा कि उस वक्त कार्ल क्यूसलेनिक नाम के एक साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट पे सवाल किया था और पूछा था कि आपको कैसे पता चल जाता है कि ये पेशेंट मरने वाला है। दोस्तों आप ही सोचो एक साइंटिस्ट को ये कैसे पता चल जाता था कि कोई कुछ मिनटों बाद मरने वाला है, जबकि हार्ट रेट मीटर 1977 में यानी उस एक्सपेरिमेंट के 76 साल बाद इन्वेंट हुआ था। दोस्तों आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि मैकडॉगल अपने एक्सपेरिमेंट को समर्थ करने के लिए और जो साइंटिस्ट उन्हें फ्रॉड कह रहे थे उनको जवाब देने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को और एक बार दोहराया था। पर इस बार एक्सपेरिमेंट इंसानों के साथ नहीं बल्कि कुत्तों के साथ किया था। उन्होंने 15 हेल्दी कुत्तों को जहर देकर मार दिया और उन कुत्तों का मरने के बाद और मरने से पहले वेट मापा, पर उन कुत्तों का वजन में कोई भी अंतर नहीं दिखा। इसे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये कहा कि शायद कुत्तों का आत्मा नहीं होते इसीलिए उनका वेट लॉस नहीं हुआ। ये सब सुनने के बाद आपको इस 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट का असलियत पता चल गया होगा। पर अभी भी आप फैक्ट्स चैनल पे ये फैक्ट जरूर सुन रहे होंगे कि साइंस प्रूव कर चुका है कि आत्माओं का वजन 21 ग्राम होता है। मगर दोस्तों इसमें फैक्ट्स चैनल का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट से ये सभी फैक्ट्स उठा के वीडियोस बनाते हैं और इंटरनेट का हर बात सच नहीं होता। ये गलती फैक्ट टेक जैसे बड़े चैनल से लेके मेरे जैसे अननोन चैनल भी करते हैं। पर हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओइजा बोर्ड एक टूल है जो सुपरनैचुरल एंटिटी से बात करने के लिए यूज की जाती है। आप चाहो तो खुद एक ओइजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलती है कि अगर साइंस की लॉज को माने तो आत्माएं होती है। यहाँ पे अगेन फैक्टेक्स घोस्ट का एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए ओइजा बोर्ड के बारे में बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि ओइजा बोर्ड के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हर एक हॉरर मूवी में आप इसे जरूर देखे होंगे जहाँ पे इसे भूतों से कांटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा होता है। As friends we've gathered, hearts are true,
Spirits near, we call to you. इस ओइजा बोर्ड का भांडाफोड़ नेशनल ज्योग्राफी पे आने वाली एक शो ब्रेन गेम्स ने किया था, जिसमें कुछ लोगों को लेके स्पिरिट के साथ कांटेक्ट किया जाता है। उनके साथ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी होते हैं जो कि उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की पूछती है कि ग्रैंडपा आर यू हैप्पी? Grandpa, are you happy? तब उन लोगों का हाथ घूम फिर के जाकर रुकता है वाई पर, मतलब यस मैं हैप्पी हूँ, यानी कि उन्हें स्पिरिट ने जवाब दे दिया। पर जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उन्हें ब्लाइंड फोल्ड पहन के फिर से स्पिरिट को क्वेश्चन पूछने के लिए कहा, तो उन लोगों ने 4 बार घोस्ट को सवाल किया, पर उनका हाथ ब्लैंक जगहों पे 3 बार और JNK लेटर के बीच में 1 बार रुका। अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि ब्लाइंड फोल्ड के बिना स्पिरिट क्यों जवाब देता है और ब्लाइंड फोल्ड लगाने के बाद स्पिरिट क्यों जवाब नहीं दे पाता है। ये सब हमारे दिमाग का खेल है बस। अगर आपको ऐसे शो स्क्रिप्टेड लगते हैं तो आप YouTube पे पड़ा हुआ हजारों वीडियोस में से एक भी देख सकते हैं। अब जो दूसरा और शायद इस दशक का सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि भूत नहीं होते हैं, आता है आज तक के सबसे महंगे वैज्ञानिक उपकरण द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से। गौरव फिर से वही बात को रिपीट करते हुए यही कहते हैं कि द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसे कि हम ये भी जान सकते हैं कि कैसे एक मौलिक स्तर पर पार्टिकल काम करते हैं। वो कहते हैं कि वही महंगा मशीन भी ऐसा कोई पार्टिकल मेजर नहीं कर पाया है जो कि भूतिया हो, तो इसीलिए घोस्ट नहीं होते। तो चलो मैं इस बात का तर्क एक आसान भाषा में देता हूँ। दोस्तों, कोई ऐसा जरूर है जिसने मुझे, आपको, हमारे अर्थ को, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड का रचना किया है और वो एग्जिस्ट करता है। उस बात का प्रूफ मैं, आप, ये पूरा यूनिवर्स है। क्या हमारा मॉडर्न साइंस आज तक उसे डिटेक्ट कर पाया है? हमें नहीं पता कि असल में ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड धरती के जितना बड़ा है। तो हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी एक रेत के दाने का 1000 करोड़ का एक हिस्सा के बराबर जितना भी नहीं होगा, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100,000 मिलियन स्टार्स हैं, और उन्हीं स्टार्स में से एक स्टार हमारा सूरज भी है। और उसी सोलर सिस्टम के एक छोटे से ग्रह के एक छोटी सी जगह पे बैठ के हम ये सोच रहे हैं कि जिस चीज को हमारा साइंस डिटेक्ट नहीं कर सकता वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये डायलॉग मैं पीके से कॉपी किया हूँ, पर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जिसे हम हमारा मॉडर्न साइंस कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि इससे अब कुछ भी मिस्ट्री बन के नहीं रहा, पर असल में वो साइंस को पूरे ब्रह्मांड की लेवल पे देखें तो वो 0.0 के बाद 1 करोड़ जीरो देन 1% भी डेवलप नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि जिसने भी उस साइंस को बनाया है, उस साइंस ने उसका खुद का बॉडी का ही फंक्शंस को आज तक ठीक से समझ नहीं पाया है। मतलब साइंस का डेवलपमेंट देख रहे हो, जिसने साइंस को सब सॉल्व करने के लिए बनाया, सब समझने के लिए बनाया, वो खुद का ही शरीर के फंक्शंस को आज तक ठीक से समझ नहीं पाया। जैसे कि उसका ब्रेन कैसे काम करता है, उसका ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, वो क्यों सोता है, ये सभी सवालों का जवाब आज तक हमारे मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। और उसी डेवलप्ड और मॉडर्न साइंस की बेस पे हम ये कहते हैं कि जिसको हमारा साइंस डिटेक्ट ना कर पाए हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। तो अगर भाई ऐसी बात है तो इस पूरे दुनिया में हमसे बड़ा गधा और कोई नहीं। मैं दूसरों का गलती गिना रहा हूँ, पर मेरे इस खुद के वीडियो में ही 100 से ज्यादा गलती निकल जाएंगे, क्योंकि हम सभी फैक्ट चैनल्स इंटरनेट से ही रिसर्च करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटरनेट पे लिखा हर कोई चीज सच नहीं होता। बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि भूत असल में होते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि दिन में कह देते हैं कि भूत कुछ नहीं होते, पर रात को अकेले बाहर निकलने से भी डरते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल FT वर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।